नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर आरोप था धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, जहां वो ट्वीट करके ये सब करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन ट्वीट्स के लिए जुबैर को 2 करोड़ रुपए मिले हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है यूपी सरकार का, जिन्होंने जुबैर मामले में और भी कई खुलासे किए जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं। साथ साथ जुबैर की जमानत का भी उन्होंने विरोध किया है। चलिए आपको बताते हैं कि और कुछ क्या कहना है यूपी सरकार का। बता दें, मोहम्मद जुबैर को शीर्ष अदालत की ओर से अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद यूपी सरकार ने इसका विरोध तो किया ही है और साथ साथ कहा है जुबैर को हर महीने 12 लाख रुपए मिलते हैं और ट्वीट्स के लिए खुद जुबैर ने माना है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले हैं। कोर्ट में कहा गया कि यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय वो उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाते हैं जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, गाजियाबाद की घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था, लेकिन उसने अपने ट्वीट्स में ऐसे शब्द जोड़े जो भावनाओं को भड़काते हैं। ये एक स्थानीय मुद्दा है, लेकिन वो अपने ट्वीट्स में पूरे देश के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और बाद में स्थिति गंभीर हो गई। जुबैर ने स्वीकार किया कि ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था। यूपी सरकार ने कहा वो बहुत चालाक है। उन्होंने एक 10 साल की बच्ची के बारे में भी ट्वीट किया। उस मामले में उनके खिलाफ पॉस्को एफआईआर हुई। खैराबाद मामले में किसी के आपत्तिजनक बयान को लेकर एक और ट्वीट किया। पुलिस को सूचना देने के बजाय ट्वीट पोस्ट कर वायरल कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि भारी पुलिस बल की जरूरत पड़ी। वहीं यूपी सरकार की ओर से गरिमा प्रसाद ने कहा, अब तक इनके पोस्ट कई बार पढ़ या देखकर ही हिंसा को बढ़ावा मिला है। राज्य के गाजियाबाद और लोनी में ऐसी कई घटनाएं इस दावे की पुष्टि भी करती है। एक बुजुर्ग आदमी की पिटाई के वीडियो को इसने किस तरह से रिपोर्ट किया है उसे अदालत खुद देख ले। मैं उसे खुली अदालत के सामने पढ़ना नहीं चाहती। वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, क्योंकि स्थानीय पुलिस सारे मुद्दों को नहीं देख सकती। वहीं सरकार ने कोर्ट में भी काफी कुछ कहा है। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा, जुबैर के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है। यूपी सरकार का एकमात्र इरादा शांति और सद्भाव बनाए रखना है। यूपी एक निश्चित जनसाहिकी वाला राज्य है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। लोगों को इस तरह नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पुलिस को सूचित करना चाहिए। उनके ट्विटर फॉलोअर्स 2 लाख से 7 लाख से ज्यादा हो गए। इस तरह वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। उन्हें केवल उन्हीं जगहों पर ले जाया जाएगा जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज है। उन्होंने एक टीवी डिबेट का ट्वीट करते हुए कहा कि ये बजरंग मुनि के बारे में है, तब भी जब इसका बजरंग मुनि से कोई लेना देना नहीं था। वहीं जब से इस बारे में लोगों को पता चला है, तब से हंगामा मच गया है। जहां एक यूजर ने लिखा है, ट्वीट के लिए इतना पैसा, ऐसे ही लोग पैसों के लिए देश भी बेच सकते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा है, इसकी वजह से लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेंगे। एक और यूजर ने लिखा है, ये ट्वीट कहने को है, असल में हिंदुस्तान जलाने के पैसे उसे मिलते थे। अब आपको मामला भी बता देते हैं। दरअसल अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां उनके खिलाफ कई एफआईआर भी हुए थे, जिसके बाद इसका खूब विरोध किया गया और अब शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर को बुधवार को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान अदालत ने कहा, उन्हें अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है। अदालत ने साथ ही यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया और इसी का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने कई खुलासे किए और बताया है कि मोहम्मद जुबैर को 2 करोड़ रुपए मिलते थे ट्वीट्स के लिए। फिलहाल इस मामले पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।